हमारे सामने श्री पवन चंदाना जी और भरत दाका जी हैं और ये अद्भुत हैं। इन्होंने अपनी एक स्वयं प्राइवेट कंपनी शुरू की, स्काई रूट। स्पेस के बारे में इन्होंने अपना खुद रॉकेट बनाया। पूर्ण रूप से एक तरह से स्वदेशी है और वो सफल हुआ। और हमें बड़ा गर्व है, आज उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन वंस अगेन। थैंक यू। तो ये जो वीडियो देखा था हमने विक्रम 1 और काउंटडाउन चल रहा थी, 10, 9, 8, 7, 6, 5 and when 0 comes and the rocket lights up, what do you think when you see your invention going up in the air? तो लॉन्च हुआ था, इसका पहले दिन हम दोनों सोए नहीं क्योंकि इसके एक्साइटमेंट भी है और डर भी है। और फाइनली काउंटडाउन आया एंड मतलब वीडियो में दिख रहा है कि थोड़ा काम दिख रहा है हम दोनों, बट एक्चुअली अंदर से बहुत वॉल्केनो चल रहा है। पहले जो भी प्राइवेट सेक्टर का पहले लॉन्च हुआ कोई कभी सक्सीड नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हमेशा फेल्यूर ही हो, क्योंकि रॉकेट इतना कॉम्प्लेक्स चीज है। हम बोलते हैं कि जो भी सबसे मुश्किल है उसको रॉकेट बोलते हैं, इसलिए और अगर बहुत आसान है वो बोलते हैं हम कि रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह से रॉकेट का 1000 से ज्यादा सिस्टम्स है और सब परफेक्ट काम करना पड़ेगा जस्ट 15 मिनट में। और काउंटडाउन चालू हुआ, मतलब काउंटडाउन तक थोड़ा काम है, बट जब 10, 9, 8 शुरू हो गया, फ्राइटनिंग मोमेंट है। और एक चीज बताना चाहेंगे हम, एक्चुअली इसका ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस नाम के एक होता है, मतलब कंप्यूटर डिसाइड करता है क्या करना है। और इसका T-11 मिनट्स, मतलब लॉन्च के पहले 11 मिनट पहले तक कंप्यूटर लेता है पूरा कंट्रोल, और वो 1 by 1 सीक्वेंस चालू करता है लिफ्ट ऑफ के पहले। और हम T-11 चालू हुआ, देन T-8, T-7 और T-5 में होल्ड आ गया। और सब दर्शकों देख रहा है, मतलब पूरा दुनिया से देख रहा है क्या हो रहा है। तो अभी आज लॉन्च होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो बहुत टेंशन में है सब लोग। बट हमको पता है कि मतलब जनरली फर्स्ट लॉन्चेस में होल्ड होता है, हम थोड़ा काम है। और हम भरत का एक्सपर्टीज है, वो देखा है सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, मतलब क्या हुआ। और हमको पता चला कि छोटा सॉफ्टवेयर ग्लिच है और इसका सॉल्व कर दिया हमने, सॉल्व करके फिर से चालू किया ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस और टेकन T-11 और T-5 आ गया हमारा। मतलब हमारा दिल हार्ट इज इन माय माउथ। ये क्या हो गया? मतलब अगर 5 से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो टेंशन था। लकीली T-4 आ गया, 3 आ गया, देन सेकंड्स में काउंट हो रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और whole it was so silent, मतलब I can hear my breath. And we have liftoff. And इसके नेक्स्ट स्टेप है रॉकेट करेक्ट, मतलब कक्ष का डायरेक्शन में फ्लिप करना है। इसीलिए उस टाइम मेरे को बहुत डर था, क्योंकि मैं जो पहले रॉकेट लॉन्च फेल्यूर्स देखा था मैंने हिस्ट्री में, 2 लॉन्च फेल हुआ, रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया। मतलब वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब लैंड के डायरेक्शन में आ गया और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा एक्चुअली। और एक फेल्यूर हुआ, इसीलिए एक टेक्नीशियन ने रात को नींद नहीं था और सेंसर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है और रॉकेट उस डायरेक्शन में चले गया। और दूसरा चीज हुआ, पहले मतलब हिस्ट्री में कोई और फॉरेन रॉकेट में सॉफ्टवेयर में गलती हो गया और ये डायरेक्शन से और साइन प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया।
सो मेरा डर था अगर करेक्ट डायरेक्शन में Yeah. जाएगा या नहीं. हमारा सॉफ्टवेयर टीम ने बहुत अच्छा काम किया और सही करेक्ट डायरेक्शन में घुमा. हम थोड़ा रिलीफ हुआ. क्योंकि ऐसे सीधा जा रहा है, हाँ. then you Yes. twist it to यस. enter any other part of space or what? Why is it done या that? क्योंकि मतलब ऑर्बिट ऐसा है सर. सो Oh, it has to catch the orbit of the Earth. ऑर्बिट ऑर्बिट अराउंड द ऐसा जाना पड़ता है. Oh, okay. सो लिफ्ट ऑफ करके It has to start properly. और सी के तरफ जाना है क्योंकि सी सेफ है जाने के लिए. सी तरफ से yeah. फेस होता है. सी फेसिंग होता है रॉकेट लॉन्च. Yeah. और वो लैंडिंग भी वापस पानी में ही होती है हाँ उसकी. हाँ. सो लिटरली द लॉन्च एक्सपीरियंस फॉर ऑल पूरा स्काईरूट टीम के इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हम तब भी. Yeah. Because there are thousands of ways a rocket can fail. Only one way it can succeed. Yeah. And we achieved it in the first attempt. Well done. और सर फिर एक्चुअली इस रॉकेट में भेजा क्या आपने? सैटेलाइट भेजा ना? हाँ. पर वो एक भेजा. नहीं जनरली क्या होता है ना सर, फर्स्ट लॉन्च में Yeah, here it is. डमी पेलोड्स डालते हैं. बट हम एक्चुअली रियल सैटेलाइट्स को डाला है, रियल पेलोड्स को डाला है हमने. Oh, okay. ये 6 पेलोड्स गए सर रॉकेट में Yeah. सक्सेसफुली. और जो पहला वाला है, जो पहले वाला वेरी इंटरेस्टिंग पेलोड है, जो इसका रोबोटिक्स आर्म्स हम भेजे थे अंतरिक्ष को. रोबोटिक आर्म डेब्री कैप्चर करने के लिए, Oh. डेब्री कैच करने का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक रोबोटिक्स आर्म्स भी एक कंपनी ने भेजा है हमारा रॉकेट में पहली बार. आप देख रहे हैं कितना सोच विचार जाता है इसके ऊपर. Really, very creditable. और एक चीज वेरी इंटरेस्टिंग पेलोड भी हम भेजे थे सर. तेलंगाना से एक कलाकार ने हमारा ये नीडल के आई होता है ना सर, इसमें 3 साइंटिस्ट का स्कल्पचर बनाया. डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर सीवी रामन. क्या बताएं सर इनको. महाविद्वान थे जिन्होंने स्पेस को एक शुरुआत की हमारे भारत में. We enclosed it in a 18 karat gold Yes. ornament and then Superb. Well done, sir. Well done. इनफैक्ट सर हमारा रॉकेट का जर्नी भी इन साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड है. इसीलिए हमारा रॉकेट का नाम रखा है विक्रम, आफ्टर डॉक्टर विक्रम After साराभाई. Vikram Sarabhai. Right, sir. तो ये जो विक्रम 1 है, इसके पार्ट्स where were they made? 100% मेड इन इंडिया रॉकेट. वाह, क्या बात. Many congratulations to you, sir. So, a personal question. या When you were kids, how did you do in class? Were you toppers in class also, or what? so my father is a professor and a PhD graduate, and my brother also used to study well. So I used to take inspiration from them, and I tried to keep my studies in a good level as their inspiration. I want to match up to them. जी. So I'm not a topper, sir, but in the top 5 people in the classroom, Okay. kind of a person. और एक्चुअली मेरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर. इनफैक्ट जब मैं छोटा था, मेरा चश्मा बहुत बड़ा था. लोग सोचते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ता था और बहुत इंटेलिजेंट है. बट एक्चुअली मेरा मार्क्स ऑपोजिट है. मेरे रिपोर्ट कार्ड में बहुत कम मार्क्स आता था. मेरे को पढ़ने को उतना शौक नहीं था, मतलब बचपन में. एंड इनफैक्ट मेरे को याद है कि 6th स्टैंडर्ड में मेरे को 51 मार्क्स मिला मैथ्स में, और एक सब्जेक्ट में भी फेल भी हुआ मैंने. तो बहुत बड़ा बैड स्टूडेंट था मैं स्कूल में. फिर भी मेरा डैड सोचता था कि मतलब आईआईटी में क्रैक करना है मेरा बेटा को. और इसके बहुत सारे चीज़ किया सर. स्कूल चेंज किया, टीचर्स चेंज हुआ, और टीचर्स को लगा कि 9th स्टैंडर्ड से अच्छे टीचर्स मिले, और उसको एक्चुअली टीचर्स ने हम इंस्पायर किया और सोचा कि इसमें कुछ स्पार्क है और एनकरेज करने लगा. और लास्ट ऑफ द क्लास से मैं फर्स्ट ऑफ द क्लास आ गया मैंने. और Well और हमारे जितने भी नौजवान पीढ़ी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, देखिए, पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, इन्होंने माना कि हम कमजोर.
कहा कि एक दो बार हम फेल भी हो गए थे, वो भी इन्होंने माना। प्रत्येक के जीवन में भाई साहब देखिए उतार चढ़ाव रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर के आप फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर के आप गिर जाएंगे। गिरना जो है वो कई लोग मानते हैं गड़बड़ हो गया, नहीं भाई साहब, गिर के जो खड़ा हो जाता है ना फिर वो सही इंसान है। ये दो उदाहरण हैं। So, how did you two meet? यानी मिले कैसे आप लोग? So we studied in IITs. IIT Kharagpur. He completed his BTech in IIT Kharagpur, and I completed my BTech in IIT Madras. Okay. So after IITs, we were lucky that ISRO came for campus placements. Oh, okay. And we are always fascinated about space sector in general. And with that opportunity, we joined ISRO at the same time. Yeah. And we scouted for the rooms together, and we became flatmates. And that's how we met each other. And बधाई हो सर आप दोनों को। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आगे चलते हैं सर खेल में। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10th क्वेश्चन। 5 लाख रुपए, 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।